अभी जिस तरह से लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं, उसको देखकर अगर कोई कहे कि उसे किसी किस्से में बताना है तो मुझे सिर्फ एक ही किस्सा याद आता है। मान लीजिए आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गए हो और आप मस्त ड्राइव करते हुए बस सफ़र का लुत्फ उठा रहे हो और इतने में ही अचानक से एक पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा रोड पर आकर गिर जाता है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो गाड़ी घुमाकर घर की तरफ वापस चल दिया जाए या फिर रास्ता साफ होने का इंतजार किया जाए। अब हम लोगों के साथ भी यही हुआ है। जब सब कुछ एकदम नॉर्मल था, हम लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए गुजर बसर कर रहे थे। इतने में ही कोरोना नाम का एक पहाड़ हमारी जिंदगी के बीचों बीच आ गया और देखते ही देखते पूरे विश्व के लिए ये एक सरदर्द बन गया। अब भारत में भी कोरोना अपने पैर फैला रहा है, पसार रहा है और साथ ही अपनी तेज़ रफ्तार के कारण अभी तक मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। राजस्थान में कोरोना के मीडिया में आने का कारण एक तो कोरोना खुद है और दूसरा है हनुमान बेनीवाल को कोरोना हो जाना। जुलाई 26 को आरएलपी के संस्थापक और राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने लिखा था कि कोविड-19 के लक्षण महसूस होने के कारण नागौर में टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मेरी पत्नी कनिका की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने लिखा था कि मेरी ये अपील है कि पिछले 10 दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। 26 तारीख से ही वो हॉस्पिटल में हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां उनकी हालत में दिन ब दिन सुधार देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद भी हनुमान बेनीवाल जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और वो लगातार अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। जुलाई 26 को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जुलाई 27 को हनुमान बेनीवाल ने लगातार 3 ट्वीट किए। पहला जो उनका ट्वीट था वो ये था, जिसमें उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, आप सभी से अनुरोध है किसी भी अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु मेल संदेश के माध्यम से मुझे या फिर आरएलपी इंडिया ORG के प्रतिनिधियों को अवगत करवा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जनहित के कार्यों के लिए कोरोना को मैं बाधा नहीं बनने दूं। उसके बाद दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे स्वास्थ्य में भी आज आप सबकी दुआओं की बदौलत और डॉक्टरों के निर्देशन में लिए गए इलाज के कारण सुधार हुआ है। चिकित्सकों के निर्देशन में भी मेरा इलाज अभी भी जारी है। आप सभी के संदेश कॉल प्राप्त हुए। आप सभी के साथ दुआ और ईश्वर के आशीर्वाद से जल्द स्वस्थ होकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँगा। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आज छोटे भाई और खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल, पुत्री दिया सिंह और नागौर आवास पर कार्यरत स्टाफ, ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी और पिछले कई दिनों के से 14 लोगों को जो उनके साथ रहे हैं, उनकी कोविड की जो रिपोर्ट है, जो सैंपल्स हैं, वो पूरी तरह से जनता की दुआओं से नेगेटिव आई है। वो कहते हैं ना, बस कुछ करने का मन होना चाहिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं और उनके इस हौसले को कोरोना भी कम नहीं कर पाया। राजस्थान समेत पूरे देश की बस यही दुआ है कि हनुमान बेनीवाल जल्द से जल्द स्वस्थ होकर जनता के बीच आएं और वापस उसी जोश के साथ राजस्थान की सियासत में दहाड़ें।